ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेस्ट की जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ब्रेस्ट जो है पेक्टोरलिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर मसल्स के ऊपर लाई करता है और ये एक्सटेंड करता है स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से और एक्जिला में एज अ टेल ऑफ स्पेंस जो है लोअर एक्जिला में एक्सटेंड करता है। सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है वो निप्पल होता है। निप्पल जो है मोस्टली जो है स्मूथ मसल फाइबर्स से बना होता है। निप्पल के अराउंड जो है एरियोला होता है जो कि पिगमेंटेड होता है और उसमें जो है मोंटोगोमरी ग्लैंड्स होते हैं। ब्रेस्ट जो है डिवाइडेड होता है 4 क्वाड्रेंट्स में। निप्पल के थ्रू जो है 2 इनविजिबल लाइन से ड्रा करके 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है ब्रेस्ट, जिसमें जो है ये अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर, लोअर आउटर, लोअर इनर एंड अपर इनर। एसेसरी ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो एक्जिला में मिल सकता है और जबकि एसेसरी निप्पल्स जो हैं इंफीरियर टू नॉर्मल ब्रेस्ट और अबव द ग्रॉइंस प्रेजेंट हो सकती हैं। ब्रेस्ट जो है मेमरी ग्लैंड से कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। मेमरी ग्लैंड्स जो कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है और इसके चारों तरफ जो है कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होता है। मेमरी ग्लैंड्स जो है 15 से 20 डक्ट्स और लोबुलर यूनिट्स जो कि निपर एरियोलर कॉम्प्लेक्स में ओपन होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जो है फाइब्रस और फैटी कंटेंट होता है, फाइब्रस एंड फैटी कंटेंट। फाइब्रस बैंड्स जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं वो जो है सस्पेंसरी लिगामेंट कहलाते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ब्रेस्ट को जो है ब्रेस्ट टिश्यू को डर्मिस और नीचे जो है पेक्टोरल फेशिया से कनेक्ट करते हैं और सेपरेट करते हैं सिक्रेटरी लोब्यूल्स में। Fibrous stroma maintain the shape of breast while the fatty component contributes to the breast volume. Fibrous stroma जो है ये शेप को मेंटेन करते हैं और जो फैट कंटेंट है वो ब्रेस्ट का वॉल्यूम बनाता है। एडवांसिंग एज, बॉडी वेट फ्लक्चुएशन, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में, मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, वो कंसिस्टेंसी और डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट को चेंज कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं लिम्फ नोड्स पर। 4 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स जो हैं वो ड्रेन करते हैं इसको। 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी एंड इंटरनल मेमोरी। जो 75% जो है
वो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है कंट्रीब्यूट करता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो इप्सिलेटरल एक्सिलरी नोड होते हैं उसमें 75% जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। अब बारी आ जाती है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री जो है ब्रेस्ट सिम्टम्स जो है सारी एजेस में पाए जाते हैं, ऑल एजेस, और मोस्ट पेशेंट जो है सिंगल ब्रेस्ट कंप्लेंट लेकर आते हैं, सिंगल ब्रेस्ट कंप्लेंट। और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लंप्स हो सकते हैं और पेन हो सकता है ब्रेस्ट में, और स्किन और निप्पल चेंजेस, स्किन एंड निप्पल चेंजेस। ये जो है हिस्ट्री मतलब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इस तरीके की हो सकती है। मैलिग्नेंसी जो है ओल्डर पेशेंट्स में कॉमन होती है। अगर मैलिग्नेंसी उसमें सस्पेक्ट करते हैं जिसमें पेनलेस लंप हो और स्किन डिपलिंग हो और निप्पल इन्वर्जन हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करती होती हैं। और जबकि रेड, पेनफुल, सोलन ब्रेस्ट लंप जो है वो जो है लैक्टेशनल मैस्टाइटिस की तरफ इशारा करता होता है। हर एक प्रेजेंटिंग सिम्टम में जो है हमें जो है ड्यूरेशन नोट करनी होती है, प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम कैसे हुआ है, रैपिडली हुआ है, इंसीडियस है, कैसे है, और कोई एसोसिएशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कि भी मेंसेस आते हैं तभी पेन होता है या कैसे जो है वो नोट करना होता है। इसके अलावा जो है ब्रेस्ट इन्वेस्टिगेशंस, पहले की जो ब्रेस्ट इन्वेस्टिगेशंस है वो देखनी होती हैं, ब्रेस्ट सर्जरीज़ और ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जो है जो कोई चल रहा हो वो सब कुछ नोट करना होता है। और कोई एक्सपोजर तो नहीं है एक्सोजीनस एस्ट्रोजन से, जैसे कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही हो पहले की, या कोई मेंटल फील्ड रेडिएशन हो, मेंटल फील्ड रेडिएशन, लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए, और कोई फैमिली हिस्ट्री जो है जैसे कि कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर अगर किसी फैमिली मेम्बर को हुआ है तो कब हुआ है और किस एज पर हुआ है, ये सब चीज़ें जो है नोट करनी होती है। तो ये हो गया हिस्ट्री के बारे में। अब आ जाते हैं कंप्लेंट्स के बारे में। कंप्लेंट में जो है जैसे सबसे पहले जो है मेस्टल्जिया जो है अगर कोई ब्रेस्ट पेन के साथ आया है तो उसमें जो है हमने ये पूछना है कि भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ उसका जो है क्या लिंक है या नहीं है, कि साइक्लिकल है या नहीं है। और अगर ब्रेस्ट पेन एसोसिएटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो साइक्लिकल मेस्टल्जिया कहलाता है। ये जो है यंग वुमेन में जो है कॉमन होता है, और इसमें जो है हमें साइट नोट करनी होती है, ड्यूरेशन नोट करनी होती है, सीवियरिटी नोट करनी होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पेन के। नॉन साइक्लिकल जो है वो जो है
नॉन ब्रेस्ट ओरिजिन को डिनोट करता होता है ज़्यादातर, जैसे कि चेस्ट वॉल से कोई रिलेटेड जो है पैथोलॉजी हो तो उस केस में। आर्म मूवमेंट्स के साथ जो है पेन की एसोसिएशन जो है वो नोट करनी होती है कि आर्म मूव कर रहे हैं तब पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस तरीके से जो है उसको अफेक्ट कर रहा है, और कोई शोल्डर पैथोलॉजीज़ तो नहीं है, उसको डिस्टिंग्विश करना होता है। शोल्डर पैथोलॉजीज़ में भी जो है ब्रेस्ट पेन हो सकता होता है। अब आ जाते हैं ब्रेस्ट लंप। ब्रेस्ट लंप जो है कॉमनेस्ट रीज़न है रेफरल का ब्रेस्ट क्लिनिक के तरफ, मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। ब्रेस्ट लंप जो है डिस्क्रीट मास की बजाय जो है पेशेंट जो है लंपीनेस और नोडुलैरिटी डिस्क्राइब करता होता है, और पेशेंट जो है एक्सिलरी लंप के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए इन लंप्स के प्रेजेंटेशन में, हमें ये देखना चाहिए कि ये सिंगल है या मल्टीपल लंप्स है, सिंगल है या मल्टीपल लंप्स हैं, कब नोटिस किया पेशेंट ने, फर्स्ट नोटिस्ड, और कोई चेंज हुआ या नहीं साइज़ में इस दौरान, चेंज इन साइज़ किसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेटेड है या नहीं है, और स्किन डिम्पलिंग या निपल रिट्रैक्शन है या नहीं है, कोई रीसेंट ट्रॉमा ऑन ब्रेस्ट, और एक्सिलरी लंप के केसेस में सिस्टमिक इलनेस कोई है या नहीं है वो भी चेक करनी होती है, और कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्किन मैलिग्नेंसी। कॉमनेस्ट कॉजेज जो है एक्सिलरी लंप के जो है वो लिम्फ नोड्स होते हैं, स्किन लीजन जैसे कि सिस्ट, एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू। अब आ जाते हैं ब्रेस्ट वॉल्यूम एंड शेप चेंजेस पर। पेशेंट जो है रिपोर्ट कर सकता है चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ देयर ब्रेस्ट, और टू क्वांटिफाई द ब्रेस्ट वॉल्यूम चेंजेस इट इज़ बेस्ट टू आस्क द पेशेंट इफ़ दे हैव रिसेंटली चेंज्ड देयर ब्रा साइज। तो उनसे पूछना चाहिए कि भी ब्रा साइज़ में कोई चेंज आया है या नहीं आया रिसेंटली, तो इससे जो है ब्रेस्ट शेप और वॉल्यूम में जो है हम चेंजेस जो है हम वो कर सकते हैं, उसकी तरफ सस्पिशन हो सकता है। और ये चेक करना चाहिए कि भी पूछना चाहिए कि भी यूनिलेटरल है ये पूछना चाहिए कि यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, रीसेंट है या लॉन्ग स्टैंडिंग है, ये सब कुछ। और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी और ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी वो जो है स्कारिंग कॉज कर ब्रेस्ट के कलर और टेक्सचर, शेप और वॉल्यूम चेंज कर सकती होती है। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी जो है, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में जो है उसमें भी वो ब्रेस्ट वॉल्यूम और शेप चेंज हो सकती है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर के कारण या रप्चर के कारण, और इम्प्लांट रप्चर के कारण। रेडियोथेरेपी जो है ब्रेस्ट की जो है स्किन थिकनिंग
और हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकती आती है। रेडियोथेरेपी। अब बारी आ जाती है स्किन चेंजेस की के बारे में पढ़ने की। स्किन कलर, टेक्सचुरल चेंजेस ये पूछने चाहिए हमें और ऑब्ज़र्व करने चाहिए। देयर साइट, ड्यूरेशन और प्रोग्रेशन। कॉमन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किन चेंजेस यूज्ड बाय पेशेंट्स इंक्लूड। कॉमन डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि रैश, डिम्पलिंग, पकड़िंग और थिकनिंग। ये जो है कॉमन स्किन चेंजेस नोट करता है पेशेंट ब्रेस्ट में। और इसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि इसका किसी और चीज़ सिम्टम्स के साथ एसोसिएशन तो नहीं है। रैश जो है इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, इसलिए पेशेंट से पूछना चाहिए कि कोई एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट, और उससे इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। मतलब रैश है, उसके बाद जो है उसमें हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दिए, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए करनी होती है। ऑरेंज पील, ऑरेंज पील अपीयरेंस। ऑरेंज पील अपीयरेंस को जो है पीयू डी ऑरेंज अपीयरेंस भी कहते हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है थिकन्ड एंड डिम्पल्ड ब्रेस्ट स्किन। ये जो है लिम्फोडीमा का डिनोट करता होता है, लिम्फोडीमा, और ये जो है इन्फेक्शन के कारण या फिर मैलिग्नेंसी के कारण भी हो सकता है। मतलब इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है और मैलिग्नेंसी भी कारण हो सकता है। फिर आ जाते हैं निप्पल चेंजेस। ये जो है एग्जामिनेशन के दौरान भी चेंजेस देखे जा सकते हैं और या फिर पेशेंट खुद भी बताता होता है। इसमें जो है पेन, डिस्चार्ज, इन्वर्जन और निप्पल एरियोला स्किन चेंजेस जो है नोट करने होते हैं। निप्पल पेन जो है, इसमें जो है हमें ड्यूरेशन, सीवियरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन नोट करने होते हैं। निप्पल डिस्चार्ज जो है वो यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, ये नोट करना होता है। और स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस अपने आप डिस्चार्ज हो रहा है या फिर मसाज के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, ये चीज़ नोट करनी होती है। फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, जिससे पता लगता है कि सिंगल डक्ट इन्वॉल्व है या मल्टीपल डक्ट इन्वॉल्व है, सिंगल डक्ट इन्वॉल्व है या मल्टीपल डक्ट इन्वॉल्व है, ये चीज़ पता लगती है। कलर देखना है, कलर में जो है वाइट है या ब्लड स्टेन्ड है। ग्रीन कलर है, येलो है, ये सब चीज़ें जो हैं कलर जो है नोट करना होता है।
क्योंकि निपल डिस्चार्ज जो है एजिंग प्रोसेस जो है, एजिंग प्रोसेस में भी जो है डक्ट एक्टेजिया के कारण जो है हो सकता होता है, डक्ट एक्टेजिया के कारण भी हो सकता होता है। गैलेक्टोरिया जिसमें जो है बाइलेटरल मिल्की डिस्चार्ज होता है, जो कि प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी एसोसिएटेड नहीं होता। वो ड्रग इंड्यूस्ड या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के कारण हो सकता है। और persistent blood stained spontaneous single duct nipple discharge, persistent blood stained spontaneous single duct nipple discharge जो है, इस केस में जो है मैलिग्नेंसी जो है सस्पिशन हो जाता है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। निपल और एरियोला स्किन चेंजेस में जो है स्किन कलर चेंजेस, इरिटेशन, अल्सरेशन, डर्मेटाइटिस ऑफ निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स कैन बी अ पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड स्किन कंडीशन और पेजेट डिजीज ऑफ निपल और स्किन मैलिग्नेंसी शुड बी एक्सक्लूडेड। निपल इन्वर्जन जो है, निपल इन्वर्जन जो है उसमें जो है हमें ड्यूरेशन नोट करनी होती है कि कब से है और ये करेक्टिबल है या नहीं है, करेक्टिबल है या नॉन करेक्टिबल है। मैलिग्नेंट जो होता है वो नॉन करेक्टिबल होता है और उसके साथ जो है अदर साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं गायनेकोमेजिया। गायनेकोमेजिया जो है मेल्स के अंदर जो है एनलार्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट टिश्यू की एनलार्जमेंट, और ज़्यादातर केसेस में बायलेटरल नहीं होती है। ये इसके कॉजेज़ जो हैं फिजियोलॉजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल 3 तरीके के कॉजेज़ होते हैं, फिजियोलॉजिकल, फार्मेकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में जो है न्यूनेटल, प्यूबर्टी और ओल्ड एज, इनमें जो है फिजियोलॉजिकल ये कॉजेज़ हैं गायनेकोमेजिया के। और फार्मेकोलॉजिकल में जो है प्रिस्क्रिप्शन जैसे सिमिटिडीन, डिजॉक्सिन, डाइजेपाम, स्पाइरोनोलैक्टोन और एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स और जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कि कैनाबिस, रिक्रिएशनल ड्रग लाइक जैसे कि कैनाबिस, मरीजुआना, अल्कोहल
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इन केसेस में जो है फार्माकोलॉजिकल कॉजेज जो हैं ये गैनिकोमेजिया के हैं। और पैथोलॉजिकल में जो है सिरहोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोगोनेडिज्म, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टेस्टिकुलर और एड्रिनल ट्यूमर्स, टेस्टिकुलर एंड एड्रिनल ट्यूमर्स। तो 3 तरीके के कॉजेज़ हैं। फिजियोलॉजिकल में जो है न्यूनेटल, प्यूबर्टी और ओल्ड एज। फार्माकोलॉजिकल में सिमिट्रिडिन, डिजॉक्सिन, डायजेपाम, स्पाइरोलेक्टिन, एस इनहिबिटर्स या रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कि कैनाबिस, marijuana, अल्कोहल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कारण। और पैथोलॉजिकल में जो है सिरहोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोगोनेडिज्म, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टेस्टिकुलर और एड्रिनल ट्यूमर्स, इनके कारण जो है गैनिकोमेजिया होता है।